हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 42 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट की कार्रवाई हुई है। इस खुलासे की जानकारी कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने दी है। उन्होंने बताया कि इस लिस्ट में एसई, एक्सईएन, एचडीओ और जेई जैसे वरिष्ठ अफसरों के नाम भी शामिल हैं। इन लोगों ने ऑनलाइन टेंडर की जगह ऑफलाइन तरीके से काम कर भ्रष्टाचार किया। बिना किसी आपात स्थिति के भी कई ऑफलाइन पास करवाए गए ठेके, जो नियमों का उल्लंघन है। मंत्री गंगवा ने कहा है कि लहजे में कहा कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आगे ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। गंगवा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही पूरे घोटाले का खुलासा किया जाएगा और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। रोहतक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी PHE के संबंध में सरकार को शिकायत मिल रही थी। नियमों को अनदेखा करते हुए सिविल कार्य करवाए जा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं को देखने को मिला, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और इसकी जांच करवाई गई। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि जांच में कई तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर इस बाबत निर्देश देते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसे मैंने तो शुरू में कह दिया था कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे सहन नहीं किया जाएगा और कोई भी अगर इसके अंदर संलिप्त पाया गया तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। रोहतक का ये जो मामला है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, 1-1.5 साल पहले का है ये, और जिसमें जो नियम कायदों को ताक पे रख करके और जो ऑनलाइन टेंडर करने चाहिए थे वो ऑफलाइन करने का काम किया है बड़े सदर के ऊपर। इसलिए हमने उनको चार्जशीट भी किया है और इसकी इंक्वायरी करवा करके जो जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। देखिए, जिस तरह से सरकार ने जेई, एसडीओ, एक्सईएन, एससी भ्रष्ट अधिकारी जो चार्जशीट किए हैं, हाँ, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है तो जरूर होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक खट्टर और नायब सैनी सरकार का ताल्लुक है, आप देखिए इस सरकार के अंदर कितने घोटाले हुए। श्रम विभाग के वर्क स्लिप घोटाला हुआ है, असंध की स्टील चेयर्स का घोटाला है टेंडरिंग के अंदर, और उसके साथ साथ शराब का घोटाला हुआ, खनन का घोटाला हुआ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भर्ती घोटाला हुआ, HTAT का घोटाला हुआ। इसी तरह से तमाम घोटाले और भी बड़ी लिस्ट है। जिस तरह से HPSC का डिप्टी सेक्रेटरी कई करोड़ रुपए लेते हुए पकड़ा गया और उसके बाद वो ये नहीं बता पाया कि वो इंक्वायरी ऐसी नहीं हुई कि चेयरमैन के थ्रू पैसे लिए जा रहे थे या मुख्यमंत्री उसमें कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये सारे घोटाले हुए, आज तक इनका पर्दाफाश तो हुआ नहीं। हाँ, जरूर शराब घोटाले में SIT बनी थी लेकिन उसका कोई आंसर अभी तक आया नहीं। ऐसे ही 11 साल हो चुके हैं। तो भ्रष्ट अधिकारी तो है और भ्रष्ट मामले भी चल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने नहीं आई कि भ्रष्ट जितने घोटाले इस सरकार के अंदर हुए उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी हुई है। तो देखा आपने, एक और विपक्ष सरकार के घोटालों की बात कर रहा है, घोटाले याद दिला रहा है, तो वहीं सरकार में मंत्री PHE मंत्री रणबीर गंगवा ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया है नो करप्शन, यानी कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। करप्शन को हरियाणा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक साथ 42 अधिकारियों और कर्मचारियों को खिलाफ चार्जशीट जो है वो तैयार की गई है। राकेश शर्मा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ ललित अरोड़ा साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ सुरेश पाठक हैं, प्रवक्ता है JJP के। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत राकेश शर्मा जी आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि आपने एक भ्रष्टाचार उजागर हो गया तो पता चल गया तो आपने कार्रवाई कर ली, नहीं तो सरकार के उसमें शराब घोटाला समेत कई घोटाले की बात कही है। राकेश शर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है राकेश जी आपको? लगता है आवाज मेरी नहीं जा पा रही। ललित अरोड़ा हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। ललित अरोड़ा जी, सरकार ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया है कि अब करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस है हरियाणा में, नायब सिंह सैनी सरकार में। और उसका नतीजा ये है कि PHE मंत्री रणबीर गंगवा ने 42 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करवाई है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, अनियमितताएं बरती थी। नायब सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार करप्शन को लेकर।
कॉन्ट्रैक्ट कैसे, मतलब ये तो बात ही समझ में नहीं आती ना। 480 लोगों को काम दिया गया। सबसे पहले हमें ये समझना होगा ई टेंडरिंग में और ऑफलाइन में क्या फर्क है। अब ई टेंडरिंग में क्या होता है कि निविदा की अधिसूचना जारी होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, न्यूज़पेपर में जाता है और पोर्टल पे भी ये होती है। और जो रजिस्टर्ड वहां पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, कई डिपार्टमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन है कि वही करेंगे, बाकी जगह कोई भी कर सकता है। तो फिर वो अपना निविदा का दस्तावेज है उसको डाउनलोड करता है, पढ़ता है उसको, फिर वो बिड अमाउंट या बोली की रकम जमा करता है, फिर बोली का मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होती है, तो ये कमेटी करती है और फिर उसको एग्रीमेंट किया जाता है और फिर उसके कार्य का निष्पादन नॉर्मली 5 किस्तों में 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है। अब ये है एक पारदर्शी तरीका जिसमें बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने चेते 2-3 ठेकेदारों को ऑफलाइन प्रक्रिया अपना के सभी नियमों को ताक पे रख के 2.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए सीवरेज के फलाना ढिमकाना रोहतक में। अब क्या इनके यहाँ कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है कि आपने पहली बात तो ऑफलाइन क्यों किया, दूसरी बात क्या ये मार्च के महीने में किया गया जब एलोकेशन लैप्स हो जाती है, अदरवाइज जो बजट में आई होती है कि फटाफट निपटाया जाए। तीसरी चीज, जो लोग रिटायरमेंट पे हैं इसकी जांच की है क्या, कि विजिलेंस जांच होनी चाहिए कि दूसरे विभागों में क्या होता है, कोई भी आदमी रिटायरमेंट के 6 या 3 महीने पहले अपनी पावर को, रेवेन्यू पावर को यूटिलाइज नहीं कर सकता। बिल्कुल ब्लैंकेट बैन है कई विभाग में, कई जगह ज्वाइंटली है कि एक निचले अधिकारी के साथ मिलकर कर सकता है। या फिर क्या होता है, रिटायरिंग ऑफिसर को जो है पार्किंग कर दी जाती है किसी ऐसी जगह जहां सेंसिटिव काम ना हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर हरियाणा सरकार में ये क्यों नहीं फॉलो किया गया, वरना पकड़ में आ जाता। चौथी बात, ये मंत्री जी ने नहीं पकड़ा है, विभाग ने नहीं पकड़ा है, कोई गांधी जी है वहां पे क्वार्टर एरिया में रहते हैं रोहतक में, उन्होंने आरटीआई लगाई। आरटीआई का जब जवाब दिया तो ये बात मंत्री के नोटिस में लानी पड़ गई इनको, विभागीय लोगों को भी ऐसे ऐसे हुआ है। तब तक वो दोनों लोग जो मेन थे वो रिटायर हो चुके थे। तो मेरे को तो लगता है 90% काम ही नहीं कराया गया। तो जब बिना काम के ठेका दे दिया गया तो वो उसके लिए जिम्मेवारी के लिए इन्होंने लीपापोती की है। अरे भाई, जो लोग सलाद खा गए उनको पकड़ रहे हो, जो पूरे खेत खा गए उनको पकड़ो ना। क्या ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार ऊपर के बड़े अधिकारियों या नेताओं के बिना हो सकता है क्या? और वो भी रोहतक जैसे शहर में जहां पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं और जहां पे कि बहुत सी चीजें उनके एक्टिव सुपरविजन में लोगों के नोटिस में होती हैं। अब ये इमरजेंसी स्थिति में टेंडर कॉल लगाए गए हैं, ये क्या इमरजेंसी आ गई थी रोहतक शहर में ही? ठीक है, अगर पूछ लेते हैं राकेश शर्मा जी से। राकेश जी, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? अब राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूँ। राकेश जी, जो बात कही गई है, ललित अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि ये आप लीपापोती कर रहे हैं, ये आरटीआई लगाएगी, आरटीआई में खुलासा हो, उसके बाद मंत्री बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लीपापोती करके चार्जशीट आप तैयार कर रहे हैं, कोई सख्त एक्शन तो नहीं हुआ? न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सर्वस्ता साथियों को भी नमस्कार। तो कांग्रेस तो हमेशा से भ्रष्टाचार की पोषक रही है, जननी रही है, इन्होंने सींचा है भ्रष्टाचार को। और जब भी ये सत्ता में रहे इन्होंने भ्रष्टाचार को बड़े प्यार से सहेजा है। जब मंत्री जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, जब चार्जशीट दाखिल हुई है, एक्शन हुआ है, तभी तो हुई है ना। और जो लोग इसमें शामिल है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट दाखिल कर दिए, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और जीरो टॉलरेंस, भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। क्योंकि मुझे पता नहीं है, एक तरफ से कह रहे हैं कि हुड्डा जी रोहतक में रहते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार हो गया। अरे मेरे भाई, 10 साल तक जब हुड्डा जी सरकार में थे तो तभी वहीं से ही तो संरक्षण मिला हुआ था उन लोगों को। और अब तो हमारी सरकार ने तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किया है, उनके खिलाफ तो चार्जशीट दाखिल की है। और चाहे कितना ही छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति इसमें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। और इनको तो धन्यवाद करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए सरकार की कि कोई भी अगर ऐसा मामला संज्ञान में आया कि जो ऑनलाइन टेंडर होने थे उसको ऑफलाइन टेंडर करने का कुछ अधिकारियों ने काम किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट उनकी तैयार की गई है।
और चाहे किसी भी विभाग में हो, जो भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही छोटा अधिकारी हो, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ हो, जो भी इस प्रकार की कोई भ्रष्टाचार के मामले में सम्मिलित होगा, वो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और विपक्ष भी ये बात मान ले कि ये 2004 से लेकर के 2014 के बीच की सरकार नहीं है। 2014 के बाद जो हरियाणा में एक ईमानदार सरकार, बिना खर्ची के चलने वाली सरकार, ऐसी सरकार जिसने हरियाणा को समान रूप से देखने का काम किया, बिना क्षेत्रवाद के, बिना भाई भतीजावाद के, और एक समान रूप से देखते हुए विकास करने का काम किया। तो हरियाणा में ऐसी सरकार है। सुरेश पाठक जी, क्या सरकार के इस एक्शन की तारीफ की जाएगी? क्या जेजेपी सरकार के इस एक्शन से सहमत है? भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति नैब सिंह सैनी सरकार में चल रही है और एक ये सख्त मैसेज देने की कोशिश की गई है मंत्री रणबीर गंगवा के द्वारा कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी इस तरह के कार्य में, कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर भी ऐसा ही एक्शन होगा। जो 45 लोगों के को लेकर चार्जशीट तैयार की गई है पीएससी विभाग। जी शिवम जी, सबसे पहले तो आपको मेरी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार और पैनल पे बैठे सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरी नमस्कार। देखिए, सरकार चाहे कोई भी हो, यदि वह सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसती है तो उसका ये फैसला स्वागत योग्य रहता है। मैं जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं खुद इस चीज की सराहना करूंगा, स्वागत करूंगा कि ये फैसला अगर सरकार ले रही है। लेकिन मैं पिछले कुछ माह पहले के अगर कुछ आंकड़ों पे जाऊं, अभी कुछ माह पहले भी एक ऐसी ही लिस्ट वायरल हुई थी। सरकार के मंत्री जी, एक रेवेन्यू मंत्री जी के द्वारा एक लिस्ट वायरल की गई थी जिसमें 370 पटवारियों के खिलाफ उन्होंने एक सूची सार्वजनिक की थी जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे भ्रष्टाचारी जो पटवारी थे, उन पटवारियों ने ये सूची वायरल करने पे अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका रिजल्ट ये रहा कि मौजूदा सरकार उस टाइम पे बैकफुट पे आ गई। मुख्यमंत्री जी को स्वयं स्टेटमेंट देनी पड़ी कि ये लिस्ट कहां से वायरल हुई, और बीजेपी भी उस टाइम पे दो भागों में बट गई थी। तो वहां पे क्या चीज हुई, वहां पे ये सब सरकार का केवल और केवल जुमला मात्र जाहिर हुई कि सरकार का ये केवल एक जुमला था। देखिए, अगर आप भ्रष्टाचार पर नकेल कसना चाहते हैं तो उसको धरातल पे कसिए, ये हवाई बातें करके नकेल नहीं कसी जा सकती। मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ पीछे वाले उदाहरण दूंगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करी, कानून व्यवस्था पे बैठक करी, एक सख्त निर्देश दिए, सख्त हिदायत दी कि कहीं पे भी कोई भी वारदात होती है, आप उस वारदात पे 15 मिनट में उस एरिया को सील कर दीजिए। अभी पीछे की बात है और न्यूज़पेपर में भी ये, न्यूज मीडिया के माध्यम से भी ये चीज काफी हाईलाइट हुई थी। कल हमारे जो प्रत्याशी थे राहुल फाजलपुरिया जी गुरुग्राम से, उनके ऊपर हमला हो गया। बताइए वहां पे कौन सा एरिया सील हुआ? भगवान का शुक्र है कि वो बाल बच गए उस हमले में, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ किसी तरह का। लेकिन कहाँ पे मुख्यमंत्री जी की बात पे वहां पे अमल में लाया गया? देखिए, अगर केवल और केवल सिर्फ एक खबर बनाने का, एक न्यूज बनाने का जरिया आप कर रहे हैं तो ये सब जन भावना के साथ खिलवाड़ है। आप इस चीज को मत कीजिए, आप खाली बिना मतलब की किसी पब्लिसिटी को मत लीजिए, आप धरातल पे काम कीजिए जिस चीज के लिए जनता ने आपको चुना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सुरेश पाठक भाई, ये पब्लिसिटी स्टंट इसमें कौन सा हो गया? अगर कोई लापरवाही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो कार्रवाई तो सरकार करेगी ना। फिर आप उसका रिजल्ट भी तो दीजिए। आपने भ्रष्टाचार, वो कह रहे हैं कि विभागीय जांच की जा रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि विभागीय जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसको नापा जाएगा। देखिए, पिछले कितने महीने पहले पटवारियों की लिस्ट आई थी, आज उस पे क्या हुआ? आज बताए बीजेपी वाले प्रवक्ता, आज उस लिस्ट पे क्या हुआ है? कोई कार्रवाई हुई? कुछ बताइए। बल्कि आपके मुख्यमंत्री ने उस पे बैकफुट पे आ गए। मुख्यमंत्री जी ने उस लिस्ट को सरासर डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई लिस्ट हमारे द्वारा जारी नहीं की गई। किसने जारी की है इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। न्यूज आप ही के मंत्री ने दी और आपके मुख्यमंत्री उस चीज पे बैकफुट पे आ रहे हैं, सरकार को ला रहे हैं। यही मैं आपको ललित अरोड़ा, हाँ जी, ये पब्लिसिटी, मेरे जो बात पूरी, मेरे जो बुनियादी सवाल थे उसके ऊपर तो बीजेपी प्रवक्ता चुप है, क्योंकि या तो इन्हें जानकारी है नहीं या ये जानबूझ के ऐसा शो कर रहे हैं। सवाल ये है कि 480 लोगों को आपने 2.5 लाख के ठेके दिए, रकम का अंदाजा लगा लो कितनी हो गई। तो जब उनको दिए गए तो ऑफलाइन टेंडरिंग जो है ये क्यों की गई, जब इसका रूल परमिट नहीं करता?
इसका मतलब ये हुआ ना कि अपने चहेतों को काम देने के लिए, ताकि मिली भगत से सरकार के फंड का दुरुपयोग हो जाए, हेराफेरी करके काम हो या ना हो। आप देखिए ई टेंडरिंग की में एक खास बात है, मैं आपको एक टेक्निकल पर्सन होने के नाते बता रहा हूं कि जो जैसे मैंने बोली लगाई 50 लोगों ने और ई टेंडरिंग में लगाई, तो मैं वो दस्तावेज देख सकता हूं दूसरे लोगों के जो दूसरे बिडर हैं, तो उससे क्या होता है मुझे ये पता लग जाएगा कि दूसरा, उसमें ये भी पता लग जाता है कि इस जिसको वर्क अलॉट हुआ कैसे हो गया, किस उसने क्या रेट कोट किया था, तो टेंडर रिजेक्ट हुआ तो वो मेरे को, इन्होंने प्राइवेट पोर्टल भी चलाया था, आपको याद होगा, ये वो प्राइवेट पोर्टल अब बंद कर दिया है, उसी पे ही बहुत तरह की धांधलेबाजी हुई थी। हमारा ये कहना है कि विभाग जो है इनका इतना अक्षम है कि वो ये नहीं देख पाया कि रोहतक के अंदर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में जो है ऑफलाइन टेंडरिंग हो रही है। ये किसने देखना है? सरकार के अंदर ऑडिटर नहीं है क्या? विजिलेंस विभाग नहीं है क्या? उस सिंचाई उस विभाग के अंदर भी तो ऐसे ऑफिशियल्स होंगे ना जिनकी ड्यूटी ये चेक करना है, तो वो क्या सो रहे थे या इसमें मिले हुए थे? हमारे तो सवाल कई है ना। मैंने तो ये भी कहा कि ये सारे रिटायरिंग ऑफिशियल थे, 2-3 जो मेन थे, जिनके ऊपर ये रिटायरमेंट के बाद कहते हैं पेंशन नियमों में हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, उनको पावर ही क्यों दी गई इतनी रिटायरमेंट से पहले कि वो अपना जेब भरने में लग गए? देखिए, घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुएं लगाना, सेवाओं का उत्पादन घटिया करना, या बिना काम करवाए पैसे। राकेश जी, जो सवाल उठाए कांग्रेस ने, उनको पहले जवाब दीजिए। ललित अरोड़ा साहब जो सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस और कितना पैसा का घोटाला है ये तो बताओ। नहीं, ऑफलाइन टेंडर किया तभी तो चार्जशीट दाखिल हुई ना उनके खिलाफ। जिन लोगों ने ऑफलाइन टेंडर करके भ्रष्टाचार करने का काम किया है, वो कह रहे हैं कि कुछ बड़े ऑफिशियल्स इसमें शामिल थे और इसमें से कोई बख्शा नहीं जाएगा। वही बात तो हम कह रहे हैं, वही बात तो माननीय मंत्री जी ने कही कि जब ऑनलाइन टेंडरिंग थी तो ऑफलाइन टेंडर करके कैसे टेंडर किए गए? उनके लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं, जो भी अधिकारी जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो जेई है, चाहे वो एसपी है, चाहे वो एक्शन है, सब लोगों को चार्जशीट किया गया है। तो चार्जशीट करने का कारण क्या है? भाई यही कारण तो है कि ऑनलाइन टेंडरिंग में आपने ऑफलाइन टेंडरिंग की क्यों? इसके नियम है, ये ऑफलाइन टेंडरिंग की क्यों? बात आप समझते नहीं हो। ऑफलाइन नहीं, आप जब ललित अरोड़ा साहब कुछ गड़बड़ी हुई है तभी तो कार्रवाई हुई है ना ललित सर। बात देखिए, मेरे को कहने तो दिया नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आपने सवाल उठाए, ठीक है, लेकिन गड़बड़ी हुई है तो सरकार ने, मंत्री ने कार्रवाई भी कर दी। 42 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है। मुझे 15 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि उस विभाग में ऐसे अफसर भी हैं जिनकी ये ड्यूटी होती है कि ऑफलाइन टेंडरिंग ना हो उसको चेक करें। वो कहां सोए हुए थे? 480 लोगों को जो काम अलॉट हुआ, पेमेंटें होती रही। उसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि टोटल भुगतान कितना किया गया, इसमें घोटाला कितना है, ये मंत्री जी नहीं बता रहे ना। आपने अफसरों को चार्जशीट किया तो ये लिखा होगा ना, आपकी वजह से विभाग को इतने लाख रुपए, इतने करोड़ का नुकसान हुआ। तो वो टोटल जो 42 लोगों की वजह से कितना नुकसान एक्सचेकर को या ट्रेजरी को हुआ, वो कौन बताएगा? ये सामने नहीं आ रहा ना। और दूसरी बात, राकेश जी, कुछ पता चला है कितने का नुकसान हुआ? क्या नंबर से कितने करोड़, कितने लाख? ये नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मैं बता दूं कि जब चार्जशीट दाखिल इसीलिए हुई है ना कि जब ऑनलाइन टेंडरिंग होनी थी उसको ऑफलाइन टेंडर किया गया। उस ऑफलाइन टेंडर के लिए चार्जशीट दाखिल की गई। ये कह रहे कि फला अधिकारी सो रहे थे क्या? कोई भी अधिकारी हो, अगर जो भी संलिप्त होगा और भी चार्जशीट दाखिल हो सकती है। ऐसा नहीं है कोई बच जाएगा। अगर किसी का संरक्षण इंटर होगा तो उसके खिलाफ भी उसको भी चार्जशीट किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जब सारी जांच होगी तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति बचा नहीं जा सकता। जीरो टॉलरेंस है सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर। और कांग्रेस को तो समझना चाहिए, कांग्रेस जिसका आधार ही, जिसका चरित्र ही भ्रष्टाचार रहा है, ये लोग जान बांट रहे हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है, उस पर भी इनको दिक्कत हो रही है। ये नहीं तो ये क्यों हुआ, ये नहीं तो ये क्यों हुआ। एक बात बताइए, जब ऑफलाइन टेंडरिंग हुई तभी तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है ना। अब इंतजार कीजिए, एक एक चीज का पर्दाफाश होगा। अरे आपने पकड़ा क्यों नहीं ऑफलाइन टेंडरिंग? आदमी कोई नहीं, जब ऑफलाइन टेंडरिंग हो रही थी आपने क्यों नहीं पकड़ा था? ऑफलाइन के टाइम क्यों नहीं पकड़ा? नहीं बचेगा इसमें, आपकी पावर नहीं है। आज आप चार्जशीट कर रहे हो, उस समय क्यों नहीं पकड़ा कि ऑफलाइन टेंडरिंग कैसे कर रहे हो? कमाल करते हो। सवाल क्या होता है और जवाब आप क्या दे रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ विभाग के अंदर। जवाब दिया ना मैंने। राकेश जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जवाब दिया नहीं क्या मैंने? नहीं, आप मेरा सवाल दोबारा सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ ऑफलाइन टेंडरिंग हुई, उनके खिलाफ ये तो होने के बाद है ना, जब वो चार्जशीट दाखिल कर दी।
जब आपने ऑफलाइन दे रहा था अधिकारी, तब क्यों नहीं पकड़ा कि आपकी पावर नहीं है, क्यों दे रहे हो? चिंता मत बात कीजिए, करते हो, किसी ये तो अधिकारी को RTI किया में किसी को पकड़े गए। बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं क्या बख्शा जाएगा। नहीं जाएगा? कितने का हाँ। घोटाला है बताओ? और रॉबर्ट वाड्रा जी गांधी जी को जमीन दे रहे थे तो हुड्डा अरे सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं कितना की? घोटाला है? बताइए ना। ठीक है। अभी नहीं, तो- हुड्डा सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की जब रॉबर्ट वाड्रा अरे तुम्हारे 50 घोटाले रोज सामने आ रहे जब कार्रवाई क्यों नहीं हैं, करी? 50 घोटाले तुम्हारे रोज सामने आ रहे हैं। अरे वो पूरी पेपर लीक के कांग्रेस मामले आकर के 40 हो भ्रष्टाचार गए। में डूबी हुई है। आपका वो सोनिया डिप्टी गांधी सेक्रेटरी बेल पकड़ा पर, गया। राहुल गांधी अभी बेल 2 पर, हुड्डा जी IAS बेल पर, सस्पेंड हुए थे, रॉबर्ट उनको वाड्रा रिस्टेंड बेल कर पर। दिया। क्यों नहीं? हर क्यों जगह नहीं बेईमानी बोलते कर रहे हो। उसको? अपराध नहीं, आपसे क्यों संभलते कांग्रेस नहीं की है। जमात क्यों कांग्रेस जाती है? कांग्रेस कांग्रेस करते रहते अरे हो। आकर के आपने क्या किया भ्रष्टाचार में 11 डूबे साल हो। में? 11 साल में आपकी भ्रष्टाचार का गढ़ आपका बना सुप्रीमो दिया आपने। कांग्रेस भ्रष्टाचार आपके में डूबी भाजपा के हुई। लोग हर जगह हजारों बैठे हेरा करोड़ फेरी के करने के घोटाले, लिए। कोयला चोरों की घोटाला, सरकार है ये। गैस आप घोटाला, लोग चोर हो, जमीन से चोर। लेकर आसमान तक के आप चोरी घोटाले किए आप करते हो लोगों ने। क्योंकि ठीक है आप सर। सरकार है, कोई पकड़ने ठीक है वाला सर, नहीं है। लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात जिस तरह से मंत्री रणवीर गंगवा ने कही है, मुझे लगता है कि नहीं, उसको जीरो सराहा जाना टॉलरेंस भी की सरकार चाहिए। बात कर रही है, और तो उससे कार्रवाई भी कर रही है। भ्रष्टाचार हुआ, एक घोटाला हुआ, उसी के आधार पर ये चार्जशीट तैयार की जा रही है और साफ कह दिया है अब इनको मंत्री यही समझ रणवीर में नहीं गंगवा आता ने कि कि जो जो चार्जशीट इसमें दाखिल हुई तो शामिल क्यों होगा उन दाखिल हुई सब है? पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसा इस तरह की घोटालेबाजी विभाग में आगे भी कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक संदेश भी देने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया आपका राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरोड़ा साहब आपका शुक्रिया। हमारे साथ सुरेश पाठक थे, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का उछला है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।